दोस्तों दौर हाज़िर में क़यामत के करीब होने की हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, जबकि बहुत से उलमा और दीनदार लोग क़यामत की अलामात सुग़रा के मुकम्मल होने का सबूत दे चुके हैं। जबकि अलामात सुग़रा के मुकम्मल होने के कुछ वक्त के बाद अलामात कुबरा यानी क़यामत की बड़ी निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, जिनमें से दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा का दोबारा ज़मीन पर आना और इमाम मेहदी का ज़हूर वगैरह शामिल हैं। लेकिन क़यामत की अलामात कुबरा में से 3 निशानियां ऐसी हैं जिनके फ़ौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। वो कौन सी निशानियां हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, हबशियों की हुकूमत और बैतुल्लाह का शहीद होना। दोस्तों जब सारे मुसलमान मर जाएंगे और रूए ज़मीन पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे, इस वक्त सारी दुनिया में हबशियों का गलबा हो जाएगा और इन्हीं की हुकूमत होगी। कुरान करीम दिलों और कागज़ों से उठा लिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा, दिलों से खौफ खुदा और शर्मो हया बिल्कुल उठ जाएगी, लोग सरेआम बेहयाई करेंगे, बैतुल्लाह शरीफ को शहीद कर दिया जाएगा, जबकि हबशा का रहने वाला छोटी पिंडलियों वाला एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। नंबर 2, आग का लोगों को मुल्क शाम की तरफ धकेलना। दोस्तों क़यामत की अलामात कुबरा में से आखिरी अलामत आग का निकलना है, जबकि क़यामत का सूर फूंके जाने से पहले ज़मीन पर बुत परस्ती और कुफर फैल जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे, शाम में हालात अच्छे होंगे और लोग वहाँ का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़ मैशर यानी शाम की तरफ फांकेगी। जब सब लोग मुल्क शाम में पहुँच जाएंगे तो ये आग गायब हो जाएगी। इसके बाद ऐशो आराम का ज़माना आएगा, लोग मज़े से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, कुछ अरसा इसी हालत में गुजरेगा और इसके बाद अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। नंबर 3, सूर का फूंका जाना। दोस्तों इन तमाम अलामात के वाक़या होने के बाद ऐशो आराम का ज़माना आएगा, जबकि मुहर्रम की 10 तारीख और जुमा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे, 2 आदमियों ने कपड़ा फैला रखा होगा और इसको समेट तक ना सकेंगे और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकेंगे कि क़यामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध लेकर जाएगा और इसे पी नहीं सकेगा और क़यामत कायम हो जाएगी। जबकि क़यामत हज़रत इसराफील के सूर फूंकने से बर्पा होगी, जिसकी आवाज़ पहले हल्की और फिर इस कदर हैबतनाक होगी कि इससे हर जानदार मर जाएगा, ज़मीन व आसमान फट जाएंगे, हर चीज़ टूट फूट कर फना हो जाएगी। 40 साल बाद दोबारा हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे, जिससे सब लोग जिंदा होकर मैदान मैशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने नेक बंदों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें।